एक तो मैं बता दूं, रांची में एक धर्म नगरी है और धर्म नगरी के साथ साथ यहाँ पे बड़े बड़े अधिकारी यहाँ पे बैठते हैं और यहाँ पे डेली सैकड़ों की संख्या में इस तहसील कार्यालय और पटवारी कार्यालय में आकर लोग अपनी समस्याओं का समाधान कराने के लिए आते हैं। एक ऐसे किसान हैं जो कि अपने ही ज़मीन के सीमांकन के लिए करीबन 2006 से अपने इस ज़मीन के समस्या का समाधान के लिए इस कार्यालय में आकर कई बार आने के बाद भी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। वह किसान हमारे साथ मौजूद है। आपका नाम क्या है और कब से समस्या है ये बताएं। मेरा नाम पुनूराम निषाद। हाँ, मैं 2006 से एक तहसील के चक्कर काटा हूँ। 2006 से आप समझ सकते हैं कि 2006 से ये जो किसान है अपने ज़मीन के लिए, अपने ज़मीन के सीमांकन के लिए, सीमांकन के लिए 2006 से आ रहे हैं, लेकिन अभी तक से इनका सीमांकन नहीं हो पाया है। जी बताएं। 2006 में मैं सीमांकन के लिए आवेदन लगाए रहे हूँ, चलान भी कटा कर रहे हैं स्टेट बैंक से। वहाँ से आए के बाद सीमांकन के लिए मोला बुलाईस, लेकिन सीमांकन नहीं करीस। पूरा कागज पोती रही सोलह सुलिन कोतवाल मंगीस कर तो सीमांकन करे जाना है करके। मैं पहली रहे फोटो कॉपी कुछ करके नहीं रखे रहे दे दे। ऊपर बाद में है ना बार बोले सुनील मोर सीमांकन कब हो, तोर सीमांकन हो गए तो मोर जमीन कहते मेरे तो तेजा पता कर गए तो मैं कहता सीमांकन कर दूँ। बिना सीमांकन हुआ है और इनको बोला जा रहा है कि आप स्वयं जाइए, आपका जमीन का पता आप स्वयं कीजिए। जी बताएं। उसके बाद ना लोक स्वराज में भी मैं आवेदन लगा रहे हूँ। लोक स्वराज 2018 में बीजेपी शासन के समय भी ये इन्होंने आवेदन किया है। यह किसान जो है गरीब तबके का है और इसकी समस्या अपने ज़मीन के पाने के लिए यह दर के यहाँ पे तहसील कार्यालय में ठोकर खाने के बाद भी इनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है। ये स्थिति है राजिम धर्म नगरी में। यहाँ पे केवल अधिकारी अपने जो मानदेय या पेमेंट लेने तक ही काम कर रहे हैं और जो लोग हैं जो यहाँ पे आ रहे हैं किसानों का समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। जी बताएं आगे। ऊपर बाद नाम और लेकर देखिए चॉइस सेंटर में तो पता चली कि पापा तोला सीमांकन करके भूमि चिन्हांकित करके दे दे जमीन ला। तो मैं गए हम पटवारियों को कोतवाल करा। बोले मोर जमीन ला कितने में सीमांकन करके दे होगा तुम दिखा कागज में। कागज में दिखा रहा है लेकिन स्पॉट में नहीं दिखा जा रहा है। नहीं मतलब कहाँ पे? ऑनलाइन में चॉइस सेंटर में निकाले। लेकिन ये माना जबरवाली फर्जी काम करे है कि एक जमीन सीमांकन करके भूमि चिन्हांकित करके दे दे। ये तो शासन ला भी गुमराह करे है, फर्जी 420 के और किसान के साथ भी फर्जी 420 करे। अच्छा, एक ऊपर धारा लगने चाहिए पटवारियों कोतवाल के ऊपर। बिल्कुल। सुनील कोतवाल साहब बोलते हैं कि हम चाहेंगे तो जमीन मिली, नहीं चाहेंगे तो नहीं मिल रही सिक्की के। वो सन में 2006 में मोर नक्शा कटे रही से। आज मोर नक्शा है, आज ये में रहते कल वो में जाते परसों गायब हो जाते। ऐसे होते का शासन से मोर यही निवेदन है कि मोला बताए। ये जो बता रहे हैं ये पॉइंट वाली बात है। इस बात को जरूर उन अधिकारियों को सुनना चाहिए। जी बताएं। हाँ, और दूसरा चीज मोर जमीन है देवनाथ के नाम में गीस और देवनाथ के बाद राजा के नाम में गीस। वो काबर गीस किसे गीस मोला रजिस्ट्री प्रमाणीकरण दिखला है तहसीलदार पटवारी। इनका जो जमीन का खसरा नंबर है 704/5 वो जो है पहले आपके नाम में था। तो हमारे नाम में था। उसके बाद किसके नाम में गया? देवनाथ जबकि बिना खरीदी बिक्री के। अभी उनके नाम कुछ नहीं हुआ है ना। और देवनाथ के नाम में जाने के बाद उसका जमीन जो है राजा के नाम में चला, राजा के नाम में चले गए। अभी किसके नाम में है? अभी एसडीएम साहब बोली तो अभी मोर नाम में बना है वो जमीन। अच्छा, अब इनके नाम में बना हुआ है लेकिन नक्शा नक्शा लेकिन ये जगह से वो जगह जाते लेकिन नक्शा लेमन गायब कर दे। नक्शा के पुराना नक्शा लेना एक कोतवाल ही पुराना बैठे है वही गायब करे समझ ली। पहले मोला नक्शा दे रही तभी मैं चलान कटाया हूँ। यहाँ 2018 में आवेदन लगाया हूँ। जब सीमांकन नकल देवे तो मैं आवेदन लगाऊँ। अब वो कहा बोलते अब नक्शा कटे नहीं है तो सीमांकन किसे करन। ऐसे कर करके ना मोला इतना हदास कर दे है। मैं महू हदास हो गया, मोर परिवार भी हदास हो गए। कल के दिन में मोर साथ अनहोनी घटना घटी या मोर हाथों से अनहोनी घटना घटी लेकर जवाबदार सुनील कोतवाल और जलंधर भोई पटवारी जी रही। आप साथ ही हदास हो गए हमें। साथ ही ये बता रहे हैं कि इनका जो है ऋण पुस्तिका भी इनको बना के दे दिया गया है ना? दे दिया गया। इनका ऋण पुस्तिका भी इनको बना कर दे दिया गया। तो आप समझ सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पे काम किया जा रहा है। एक जो गरीब किसान है अपने खेत को पाने के लिए किस हद तक प्रयास कर रहा है ये आप स्वयं इनके मुँह से ही आपने सुना है। लेकिन इस संबंध में आपने किन किन अधिकारियों मंत्रियों को आवेदन दिया है? क्या आवेदन जो है देने के बाद समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है? देखो, मैं सबसे पहले माननीय भूपेश बघेल जी को दिया था
पटेल में आए थे। हाँ, पटेल कार्यक्रम में। हाँ हाँ उस समय दिया। हाँ। उसके बाद ना मैं कलेक्टर को बार बार दे दिया हूँ। हाँ। और कलेक्टर साहब भी ना एसडीएम अधिकारी तक के तो आवेदन भेज दे कि कार्रवाई होने चाहिए। कलेक्टर के पास इन्होंने आवेदन देने के बाद कलेक्टर के द्वारा यहाँ पे एसडीएम में आवेदन देने के बाद भी इनके काम को नहीं किया जा रहा है। इस हद तक के यहाँ पे इस धर्मनगरी राजिम में किस प्रकार किसानों के साथ एक प्रकार से किसानों को जो है धोखे में रख कर इनकी जमीन में हेरा फेरी किया जा रहा है। हाँ, मेरे जमीन के साथ पूरा हेरा फेरी। हाँ, खबर नक्शा यहाँ पे बाद में वहाँ पे आज ओकर नाम में कल ओकर नाम में एक आए है। फिर मोर जमीन से ना लोग गुमराह करके मोर जमीन लेना कोतवाल हड़पना चाहते। और मैं ना मुख्यमंत्री फेर दे हूँ अभी। अच्छा। और राज्यपाल दे हूँ। राज्यपाल को भी दिए हैं। राजस्व मंत्री दे हूँ। राजस्व मंत्री अग्रवाल। हाँ। और कलेक्टर दे हूँ, एसडीएम दे हूँ, तहसीलदार भी दे हूँ कि मोर जमीन के सीमांकन करके भूमि चिन्हांकित करके दे दिया जाए। काबर में गरीब गुजारा आदमी हूँ। 16 साल से मैं भुगता हूँ। 2006 से देख ली। अब 2006 से लेके अभी तक के 2006 से लेके अभी 2022 है। 22 तक। तो कितने साल 15 से 16 साल हो गए हैं। इस किसान का जो है समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। तो आप ये समझ सकते हैं कि जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ शासन द्वारा कहा जाता है कि कहीं भी किसानों को या लोगों को किसी भी प्रकार की कोई प्रशासनिक दिक्कत ना हो, लोगों की समस्याओं का समाधान जल्द से जल्द निराकरण हो, इस संबंध में बार बार छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा कहा जाता रहा है। लेकिन इनकी समस्या जो है 15 से 16 साल होने के बाद भी इनकी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। जी बताएं आगे। और क्या है वो जमीन के मेरे दादा परदादा लगान पटा जाती थी, आज महू लगान पटा जाती, आज भी लगान पटा। आप समझ सकते हैं 5 बार एसडीएम साहब तहसीलदार ऑर्डर कर चुके हैं, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो है। और अभी माननीय राजस्व मंत्री के भी आदेश है, लेकिन 1-1.5 महीना हो गए, लेकिन वह कार्रवाई नहीं करे। सूचना का अधिकार भी लगा है, वह नहीं कार्रवाई करे। उसके बाद प्रथम अपील एसडीएम के पास अभी लगाए हैं। उसके बाद भी अभी 2 पेशी आ गए हैं 2 बार, लेकिन तहसीलदार तरफ से कोई जवाब नहीं मिले थे। अपील जो है इनका कहना है कि प्रथम सूचना का अधिकार के तहत इन्होंने आवेदन दिया। आवेदन देने के बाद भी प्रथम अपील में आवेदन डालने के बाद भी 3 बार पेशी। हाँ, 2 बार आज दूसरा पेशी था। और ये किसान यहाँ आए हुए थे इनकी पेशी में, अपील के पेशी में, लेकिन आज भी यहाँ पे अधिकारी आए हुए थे। अधिकारी तो नहीं था, तो कहीं था, लेकिन बता रही थी कि वो तहसीलदार तरफ से कोई जवाब नहीं आया है अभी तक, कोई कार्रवाई नहीं हुआ ऐसे टाइप। तो कल जो है हमारे राजिम में कल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ शासन के उनका दौरा है, भेंट मुलाकात कार्यक्रम है। और भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत इनकी समस्याओं को क्या सुना जाता है। अच्छा ये बताएं कि कल मुख्यमंत्री जाने वाले हैं, आप वहाँ तक के अपने बात को रखेंगे? पहली बात रखे पर तो हम तैयार हैं, लेकिन हम मतलब पहुँचन नहीं रहे वहाँ तक के धुरिया से खेत दी। अगर ऐसा होता है, अगर मेरे खबर के प्रकाशन के पहले अगर यह वीडियो इतना ज़्यादा लोग शेयर करें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी इनकी समस्याओं का समाधान कल हो जाए, इनका समस्या तो इतना है कि मोर आवाज़ जहाँ तक के जोन प्रेस वाले पहुँचे या जोन मीडिया वाले जोन भी पहुँचे, वो ना बार बार सब दल दोहराते जाए ताकि पूरा छत्तीसगढ़ की जनता पता चले कि राजिम तहसील के किसान के साथ ऐसे अत्याचार होते। तो ये है किसानों के हर मीडिया वाले से निवेदन है कि वो ना बार बार प्रकाशित करे ताकि पूरा जनता मालूम हो कि राजिम तहसील में क्या वो होते। तो मतलब राजिम तहसील में किसी भी प्रकार का किसानों का यहाँ पे समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। और कल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का यहाँ पे भेंट मुलाकात कार्यक्रम होना है। और भेंट मुलाकात कार्यक्रम में अब इनकी समस्याओं को किसान अगर जाना चाहे तो वहाँ जा सकते हैं। अगर इनकी समस्या अगर वहाँ रखी जाती है, यहाँ तक कि इनके द्वारा कलेक्टर में भी आवेदन देने के बाद भी इस समस्या का समाधान नहीं हुआ। कलेक्टर में क्या वो राजस्व मंत्री अभी आवेदन दे है कि अगर निराकरण करके मतलब जवाब दो, आवेदक में है तो आवेदक भी जवाब दो की, लेकिन आज तक के कोई कार्रवाई नहीं हुए हैं। राजस्व मंत्री का बात नहीं सुना तो धमन मन जैसे गरीब आदमी ला तो दूर रख माफी समझत ना यहाँ के तहसील के पटवारी कोतवाल मन है। सर ये पूनू नाम निषाद वाला क्या मामला है? सीमांकन नहीं हुआ ऐसे बता रहे हैं कुछ, और आपके ऊपर पटवारी पहले जो सीमांकन करके रिपोर्टिंग की है ना, उसमें 703 और 704 शामिल नंबर का जी, और उसी के आधार पर उनकी जमीन उसी के आसपास से है। और
पुनूराम का कहना है कि मेरा रोड किनारे है, उनको अपनी जमीन क्या वो मालूम नहीं है कहाँ पे है ना। और हमारे राजस्व विभाग जो भी बताते हैं उसको मान्य नहीं, इससे आगे में कुछ नहीं पता। सर ये बताएं कि वो 2006 से अपने ज़मीन के सीमांकन के लिए लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक से नहीं हो पा रहा है, ऐसा क्यों? अब 2006 में तुम्हें था नहीं जी, है ना, मेरे आने के बाद मैंने कोशिश की थी, हाँ। वो मानने को तैयार नहीं है। सर आप कब से हैं वैसे? हमें 15 से था, 2015 से हैं। यहाँ पे 2018 में पूर्ववर्ती सरकार बीजेपी सरकार द्वारा लोक स्वराज अभियान में इनकी जो जमीन का सीमांकन के लिए आवेदन दिया गया था वहाँ, तो उस समय भी कार्रवाई ऐसा कुछ समस्या का समाधान नहीं हो पाया, ऐसा क्यों? मैंने उस समय स्वयं स्थल जांच किया था 704 का पूरे, तो इनका कहीं भी उनका कब्जा नहीं मिला इस पार्ट में। अच्छा, हाँ, और क्या है सीमांकन तभी होता है जब इस पार्ट में कुछ कब्जा हो या जमीन काबिज रहे, हाँ। तब निकलता है ना। उनको तो उनके पूर्वज का बताते हैं वो, हाँ। उनको खुद नहीं मालूम जमीन कहाँ पे। तो उनको जिस मतलब क्या बोलते हैं अपना ऋण पुस्तिका बना कर दे दिया गया था, फतवा विलेख के अनुसार बनाया गया है। अच्छा, वैसे इनकी समस्या का समाधान कब तक हो सकता है? होगा फिर, जैसे कि आरआई और पटवारी तत्कालीन पटवारी अभी मार्च या अप्रैल में किए हैं हाँ। सीमांकन, उनके बताया अनुसार अगर ये मान्य होता है तो उनका समाधान हो जाएगा वहीं पे। अच्छा, ठीक है। आपका नाम क्या सर? जलंधर हुई। तो ये है किसानों के साथ किस प्रकार से अत्याचार किया जाता है। ये राजिम तहसील कार्यालय, एसडीएम कार्यालय और पटवारी कार्यालय का करतूत आप देख सकते हैं, किस प्रकार से जो है यहाँ पे कैसे लोगों के साथ एक प्रकार से अत्याचार किया जाता है, उनको परेशान किया जाता है अपने ही ज़मीन के लिए। हम चाहेंगे हमारी खबर प्रकाशित होने से पहले इनकी समस्याओं को प्रशासनिक तौर पर इनकी समस्या का समाधान हो। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में क्या नाम है जी? पुनूराम निषाद की समस्याओं का समाधान होता है या नहीं होता, यह देखने वाली बात होगी। धन्यवाद। मैं हूं नागेंद्र निषाद और आप देख रहे थे छत्तीसगढ़ ग्राउंड न्यूज़ राजिम से।